रिकवरी एजेंटों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, मान सम्मान को पूरे तरीके से खंडित किया, इतना परेशान कर दिया कि आसपास अगर कहीं जाता तो हर एक व्यक्ति कहता भाई तूने वो लोन लिया है, तू उसका पेमेंट क्यों नहीं कर रहा, भाई तू पेमेंट कर दे, हमारे पास में कॉल्स आ रही हैं, हमारे पास में मैसेज आ रहे हैं, तू कुछ तो कर। व्यक्ति इतना परेशान हो गया, हार तक करके उस व्यक्ति ने इन कंपनियों को सीधी चेतावनी दे दी कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, जो तुम्हें करना है कर लो। और लगभग आज 3 साल हो चुके हैं, किसी भी बैंक का, किसी भी एनबीएफसी का 1 भी रुपया वापस नहीं किया। अब ऐश की ज़िंदगी व्यक्ति काट रहा है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं संजय कुमार, जिन्होंने मुझे ये जानकारी दी कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे हुआ और मैंने अब 1 भी रुपया वापस नहीं किया। ना तो किसी बैंक ने मेरे ऊपर केस किया, ना ही किसी एनबीएफसी ने केस किया, ना ही किसी लोन एप्लीकेशंस ने केस किया। लोन एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इनका जो लोन था वो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये था। और अगर बात की जाए बैंक की तो किसी का 2.5 लाख था, किसी का 2 लाख था। अगर बात की जाए एनबीएफसीज की तो किसी का 75,000 था, किसी का 1 लाख था। तो इन्होंने परेशान तो पहले स्टार्टिंग में बहुत किया 3 साल तक, लेकिन अब ना तो कोई मैसेज आता है, ना ही कोई कॉल आता है और ना ही मुझे कोई लोन की रिक्वायरमेंट है। और भविष्य में कोई मुझे लोन नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे मैं हाथ जोड़ चुका हूँ। इन्होंने मेरे साथ में बहुत गलत किया है, मैं इनका 1 भी रुपया नहीं दूंगा, मुझे कोई इनके लोन की आवश्यकता नहीं है। देखो दोस्तों, ये जो मन में व्यक्ति के जो चीज़ें आई हैं वो क्यों आई हैं, क्योंकि बैंकों ने इतना परेशान कर दिया, एनबीएफसीज ने व्यक्ति को इतना परेशान कर दिया, अब उसको विश्वास ही नहीं है, वो इन सब चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं रखता और कोई लोन लेना नहीं चाहता। अगर आप भी किसी प्रकार का किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लेते हैं और आपको भी परेशान किया जा रहा है, आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप 1 रुपया मत दो, डरो घबराओ ना, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और 3 साल बाद तो वैसे ही आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1963 वो लागू हो जाती है। उसके बाद में आपके ऊपर कोई ये बैंक एनबीएफसी वाले केस नहीं कर सकते, ये क्लियर बताऊं मैं आपको। तो व्यक्ति ने किस तरीके से 3 साल तक बैंक और एनबीएफसी को जवाब दिया। आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, देखिए अगर आपके पास में पैसा है तो आप पैसा दे करके अपना पीछा छुटा लो, अगर पैसा नहीं है तो डरो घबराओ ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ कह लो कि भाई जो तुम्हें करना है वो कर दो, हमारे पास में पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, हमारे तुम प्रताड़ित मत करो, हमें तुम परेशान मत करो, हमें तुम डराओ मत, हमें तुम धमकाओ मत। अगर तुम हमें डराओगे धमकाओगे हम पुलिस में जाएंगे, हमारे पास में नहीं है, साफ बता दो पैसा, ठीक है। तो यही स्टेप्स आपके लिए बेहतर होंगे। अगर आपको पर्सनली हमसे हेल्प चाहिए तो हमने आपके लिए एक हेल्प डेस्क भी अपना तैयार किया हुआ है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, आपका जो इशू है वो, और हमारी जो ईमेल आईडी है वो jayjanshakti@hotmail.com। आप इस पर जैसे हमें ईमेल करेंगे आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा और आपका एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया जाएगा और आपको कॉल करके एक पूरी तरीके से सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। कॉल का टाइम भी बता दी जाएगी, डेट भी बता दी जाएगी, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया जाएगा और आपको एक छोटा सा अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। 100% आपकी समस्याओं का समाधान हमारे द्वारा कर दिया जाएगा। अगर बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है, 1 भी रुपया वापस मत करो अगर देने में सक्षम नहीं है। और अगर आप 3 साल से ज़्यादा मतलब इनको रोक चुके हैं, 3 साल आपको हो चुके हैं, तो कोई भी आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा, 1 रुपया वापस देने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलो आपका लोन माफ है, सिर्फ और सिर्फ सिविल डाउन होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।